नमस्कार दोस्तों, मैं आरती एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रज्ञा पर। और साथियों, आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ अपनी स्वयं की लिखी कविता, जिसका शीर्षक है घर में ही रहो ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि इसको अगर हमने निष्ठापूर्वक, आत्मनिष्ठ होकर, संकल्पबद्ध होकर लॉकडाउन का पालन किया है और कर रहे हैं, तो हम निश्चित ही बहुत जल्द इस महामारी से मुक्ति पा जाएंगे। महामारी हमारे देश से, हमारे विश्व से जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। तो सुनिए मेरी कविता, और अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, शायद मेरी कविता किसी को जागरूक कर पाए। तो आइए देखते हैं मेरी कविता, जिसका शीर्षक है घर में ही रहो ना। घर में ही रहो ना, तभी तो हारेगा कोरोना। घर में ही रहो ना, तभी तो हारेगा कोरोना। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे की चेन तोड़ो ना। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे की चेन तोड़ो ना। बस घर में ही रहो ना, बस घर में ही रहो ना। इतिहास उठाकर देख लो, इतिहास उठाकर देख लो, महामारी तो पहले भी आई थी। वर्तमान से तुम डरो ना, बस घर में ही रहो ना, बस घर में ही रहो ना। क्या हुआ, चावल दाल चटनी खा लो। क्या हुआ, चावल दाल चटनी खा लो। सब्जी का इंतज़ार करो ना। जो भी हो खुश होकर खाओ। बस घर में ही रहो ना साथियों, बस घर में ही रहो ना। बहुत ज़रूरी हो तो ही बाज़ार जाना, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाज़ार जाना। थोड़ा कम में ही रहो ना। आप अपनों के लिए, आप अपनों के लिए पूरी दुनिया है, ऐसा मन में सोचो ना। बस घर में ही रहो ना, बस घर में ही रहो ना। आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में तो है, आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में तो है। सभी को प्रेरित करो ना, सभी को प्रेरित करो ना। स्वयं तो जागे हो मित्रों, स्वयं तो जागे हो मेरे साथियों। दूसरों को भी जागरूक करो ना। बस घर में ही रहो ना, बस घर में ही रहो ना, तभी तो हारेगा कोरोना। माना कि समय कठिन है साथियों, माना कि समय कठिन है। बच्चों के साथ हंसो ना। मुश्किलें तो जीवन में आती जाती रहेंगी, मुश्किलें तो जीवन में आती जाती रहेंगी। इसीलिए हिम्मत करो ना। बस घर में ही रहो ना, बस घर में ही रहो ना। नदियाँ, हवा, पानी हमने तो केवल दूषित किया, ये प्रकृति भी कह रही है। नदियाँ, पानी हमने तो केवल दूषित किया, उन्हें स्वयं को स्वच्छ करने दो ना। आजकल हम आप देख रहे हैं, कई सारी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि हम घर में हैं तो प्रकृति ने अपनी सफाई का अभियान शुरू कर दिया है। हमने तो केवल गंदा ही किया है, तो प्रकृति स्वयं ही उसे साफ कर रही है। तो ये मेरी कविता की लाइन पे ध्यान दीजिए। नदियाँ, हवा, पानी हमने तो केवल गंदा किया, उन्हें स्वयं को स्वच्छ करने दो ना। यह महामारी हमें बहुत कुछ सिखा जाएगी साथियों। सीखते जाना, बस घर में ही रहो ना, घर में ही रहो ना। नदी की तलहटी दिखने लगी, यानी कि पानी इतना साफ हो गया है, इतना स्वच्छ हो गया है, हवा में इतनी शुद्धता आ गई है। तो नदी क्या कह रही है, नदी की तलहटी दिखने लगी। मछलियाँ उद्गार व्यक्त कर रही हैं, यानी कि बहुत खुश हैं। ऐसा स्वच्छ जल बड़े सालों बाद, सदियों बाद देखने को मिला है। मछलियाँ उद्गार व्यक्त कर रही हैं। हे मानव, तुम थोड़े में ही संतोष करो ना। हे मानव, तुम थोड़े में ही संतोष करना। मछली जो एक बहुत छोटा सा जीव है, वो हमें सिखा रही है कि हमें थोड़े में ही संतोष करना चाहिए। अब देखिए क्या कहती है प्रकृति। मानव, आना तो एक नए संकल्प के साथ आना। हे मानव, आना तो तुम पुनः एक नए संकल्प के साथ आना। पुनः हमें प्रदूषित करो ना। थोड़े समय और घर में ही रहो ना, बस घर में ही रहो ना। तो मुझे आशा है
मेरी कविता आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप सभी साथियों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।